देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज। शिक्षण सम्राट लल्लन तिवारी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कई प्रमुख नेता उपस्थित हुए। पूर्व गृह राज्य मंत्री व बीजेपी के नेता कृपाशंकर सिंह, विधायक गीता जैन, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता, पूर्व एमएलसी मुजफ्फर हुसैन, भाजपा के पूर्व प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे, आरपीआई अध्यक्ष देवेंद्र शेलकर, एनसीपी अजीत गुट के आसिफ शेख, पूर्व नगर सेवक मनोज दुबे, पूर्व नगर सेविका स्नेहा शैलेश पांडे, पूर्व नगर सेवक धनेश पाटिल, समाज सेवक अजय दुबे, शिवसेना उद्धव गुट के अमरजीत मिश्रा और समाज सेवक राजकुमार मिश्र ने इस मौके पर लल्लन तिवारी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और उनके शैक्षिक योगदान की सराहना की। जन्मदिन में आप लोग का धन्यवाद अदा करूँगा, क्योंकि आप लोग जो प्यार मुझे दे रहे हैं एक अद्भुत है और अवश्य आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं, जितना स्नेह हमको दे रहे हैं, इससे हमारी शक्ति बढ़ती है, काम करने की प्रेरणा मिलती है। और सच बोलिए तो आप लोग ही हमारे सब प्रेरणा स्रोत हो। आप सभी को हमारी हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को हार्दिक धन्यवाद। सर, मीरा भाईंदर ने मुंबई और पूरे भारत की आप प्रेरणा स्रोत हो, युवाओं के लिए क्या संदेश देना? देखिए, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, हर बच्चों को यही कहूँगा कि लक्ष्मी आती है जाती है, लेकिन सरस्वती एक बार आती है तो जाती नहीं है। इसे सरस्वती के ऊपर ध्यान दीजिए और सरस्वती रहेगी तो आपका साथ मरते दम तक नहीं छोड़ती है। जब जितना ज्ञान उतना पैसा, समझ गए तो पैसा ही पैसा, और नहीं समझे तो पहले जैसा। तो पढ़ाई आज के जीवन में बहुत जरूरी है और सबको पढ़ाई करना चाहिए, यही हम आज के युवा को संदेश देंगे। सर, आपको शिक्षण सम्राट कहा जाता है, तो शिक्षा का थोड़ा महत्व समझा? नहीं, शिक्षा का महत्व मतलब सभी लोग जब समझ रहे हैं, छोटा बच्चा भी समझ रहा है, बूढ़ा भी समझ रहा है। शिक्षा आज बताने की जरूरत नहीं है। एक जमाना था जो शिक्षा के बारे में लोग जानते नहीं थे, आज तो हर व्यक्ति, छोटा बच्चा से लेके बड़े तक शिक्षा के प्रति जागरूक है। हर पेरेंट्स चाहता कि हमारा बच्चा अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई पढ़े और आगे बढ़े। तो पहले जैसा हिसाब किताब नहीं रहा, शिक्षा को बताने की जरूरत है कि शिक्षा आज के युग में कंपलसरी है, आवश्यक है। देखिए, पीएचडी एक पार्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन है, संस्था का एक पार्ट है। एक पार्ट फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है, ऐसे एक लास्ट पार्ट है। जो मुझे मिला है वो बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, लेकिन उपलब्धि है, लेकिन हम बहुत बड़ी उपलब्धि उसको नहीं मानते। वो पार्ट ऑफ एजुकेशन है, हमारी शिक्षा का एक पार्ट है। और जो आखिरी है पढ़ाई का, वो मुझे मिला है। तो सभी की मेहनत, हमारे प्रिंसिपल, हमारे टीचर्स, हमारे अब जूनियर से लेकर पीएचडी तक। हाँ, पहले केजी टू पीजी बोलते थे, अब केजी टू पीएचडी बोलने लगे। मुझे दो शब्द बोलने का मौका दिया और भायंदर सत्ता के संपादक राजदीप तिवारी जी का भी धन्यवाद अदा करता हूँ, जो मुझे समय समय पर मुझे ऐसा मौका देते हैं। धन्यवाद। लल्लन तिवारी जी के जन्मदिन हम लोग इसलिए आते हैं, इनसे मिलने के बाद और इनकी जीवन में संघर्ष करके कैसे एक ऊंचाई पाई जा सकती है और इनकी सरलता और सज्जनता जो है न सिर्फ समाज को, बहुत ऐसे व्यक्तियों को एक दिशा देती है। और हर जन्मदिन पे एक संकल्प होता है, वो संकल्प पूरा होता है। इसलिए तिवारी जी के लिए हम इतना ही कह सकता हूँ कि तुम्हें और क्या दूं मैं दिल के सिवाय। तिवारी जी को हम सबकी उम्र लग जाए। वट वृक्ष आदरणीय बाबूजी का जन्मदिन है और इस अवसर पे हम लोग सिर्फ आशीर्वाद लेने आते हैं और हर साल की तरह इस साल भी हम लोग आशीर्वाद लेने आए हैं। हर साल एक भव्य दिव्य प्रोग्राम होता है, बट इस बार जो है पारिवारिक संवेदना के कारण वो प्रोग्राम नहीं हुआ है। बट हम लोगों के लिए दिवस ऐसा ही है जैसा पिछली बार था और ऐसे ही हम आने वाले कई सालों तक ऐसा दिवस मनाते रहें। बस यही आशीर्वाद लेने हम लोग आए हुए हैं। धन्यवाद। जैसे कि हर साल की तरह इस साल भी, इस बार तो बाबूजी अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके चाहने वालों का यहाँ पे तांता लगा हुआ है सवेरे से। और मैं आपके भायंदर सत्ता के चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को
बाबूजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि इनका स्वास्थ्य हमेशा बना रहे और हम सबके बीच में इनका एक जो वट वृक्ष जैसे इनकी छाया है जो हम सबके ऊपर पड़ती रहे, ऐसी मेरी बाबूजी के आज जन्मदिन के अवसर पे मेरा ऐसा मैं अभिनंदन करता हूं और उनका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे, ऐसी मैं कामना करता हूं। बच्चों को प्रेरणा स्रोत और हम सबके लिए आन बान शान राहुल ग्रुप के चेयरमैन आदरणीय बाबूजी ललन तिवारी जी का 74वां जन्मदिन आज यहाँ पे जो पहले हम लोग बड़े धूमधाम से मनाते थे, इस बार सिर्फ अपने जो पारिवारिक और जो लोग हैं सिर्फ उनसे मिलने का ही कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि एक पारिवारिक घटना होने की वजह से इस वर्ष का कार्यक्रम को स्थगित किया गया था। और हम सभी को अपने समाज की तरफ से, परिवार की तरफ से उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और आने वाले लोगों का, स्नेहीजनों का इस तरीके से जो स्नेह और प्रेम है ऐसे ही तिवारी परिवार के ऊपर, बाबूजी के ऊपर कायम रहे और वो स्वस्थ हों, शतायु हम लोग उनका 100वां जन्मदिन मनाएं, यही ईश्वर से कामना है। माननीय चेयरमैन सर की 74th बर्थडे सेलिब्रेशन हम उसी तरह से नहीं मना पाया जो हर साल हम मनाते कुछ कारणवश, लेकिन अगला साल जो उनका प्लैटिनम जुबली बर्थडे आ रहा है वह बहुत धूमधाम से मनाएंगे। भगवान से प्रार्थना करते उनका तबीयत अच्छा रहे, सब कुछ कुशल मंगल रहे, हम भी आगे बढ़े, कंपनी आगे बढ़े। हम 75 साल की उनका जो है जन्मदिन का बहुत अच्छे से मनाएंगे। सबसे पहले तो मैं मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, मीरा भाईंदर रामलीला समिति चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे और उत्तर भारतीय समाज की तरफ से मैं आदरणीय शिक्षा सम्राट बाबूजी को, ललनार तिवारी जी को मैं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी छत्र छाया समाज पर, हम सब पर सदैव ऐसे ही बनी रहे, दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे। और सबसे बड़ा काम, एक आपने स्टेटमेंट सुना होगा, एक कहावत है, संस्कृत में श्लोक है, कहावत नहीं बल्कि संस्कृत में श्लोक है कि स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूजयेत। राजा की पूजा केवल उसके देश में होती है और विद्वानों की पूजा पूरे संसार में, पूरे धरती पे होती है। बाबूजी ने इतना पुनीत काम कार्य किया है, उन्होंने केजी से पीएचडी तक की डिग्री की शिक्षा जो दे रहे हैं, जो उन्होंने शुरू किया, इतना बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उन्होंने स्थापित किया और शुरू किया, तो वो विद्वान बना रहे हैं जिसकी पूजा पूरे दुनिया में होनी है। यहाँ के लोग को शिक्षित कर रहे हैं, उन्हें विद्वान बना रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है मानव सभ्यता की संस्कृति में जो बाबूजी कर रहे हैं। तो मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं भायंदर सत्ता न्यूज।